पूछे गए हैं ईडी द्वारा और पूछताछ पे ये बड़ी खबर है। आज कुल 35 सवाल पूछे गए हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अनुराग भदौरिया अगर कुछ गलत नहीं किया है तो मायावती की तरह क्लीन चिट मिल जाती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह क्लीन चिट मिल जाती है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो सुधांशु जी की एक बात का जवाब दूंगा। सुधांशु जी, कविता से जनता का पेट नहीं भरता है जी। कागजी कविताओं से पेट भरता होता और कागजी बातों से पेट भरता होता तो फिर शायद कुछ और ही हो रहा होता। अब जरा जनता के बीच में जाइए, देखिए कि एक एक निवाले के लिए जनता कैसे तरस रही है। सारी कविताएं धरी की धरी रह जाएंगी जब हकीकत में आप देखोगे जाके कि कैसे वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ लगा पाते, वो भी आपने छीन लिए 5% जीएसटी लगा के। नहीं, आप भी बहुत पढ़ रहे थे, क्योंकि सरकार अभी आपकी है, आप कविता बहुत पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया। कविता कांग्रेस ने लिखी, मैंने उसके आगे की बोली भाई। कभी जमीन पे जाइए, कभी देखिए जमीन पे जाकर इन्होंने रश्मि रथी पड़ी, रोटी नहीं मिल रही है, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप उस पर बात नहीं। अरे चलिए छोड़िए कांग्रेस को, कांग्रेस नहीं कुछ कर रही है देश के लिए, आप कर देते कुछ। आप बोलते कि नहीं भाई कांग्रेस कुछ नहीं करती है, मैं आया हूं, हम अपने जो गरीब हैं, जो भूखे प्यासे हैं, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जिनके पास रोजगार नहीं, उसके अनुराग आपने बोला पब्लिक के बीच में जाइए, बोल देते आप। अनुराग एक सेकंड इत्मीनान से आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। अनुराग जी आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। अनुराग भाई एक बात बताइए, आपने बोला पब्लिक के बीच में जाइए, अभी गए तो थे ये 2.5 महीने पहले पब्लिक के बीच में विधानसभा चुनाव के अंदर, फिर एक 15-20 दिन पहले गए लोकसभा चुनाव जो बाई इलेक्शन हुआ 2 लोकसभा सीटों पर, पब्लिक के बीच में नतीजा तो आ गया। क्या नतीजा आया? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, हाल ही में पब्लिक के बीच में गए, क्या नतीजा आया? ठीक, कितने सीटें आई आपकी कितनी थी और कितनी आई? सुन तो लीजिए बात यही। अच्छा मैं बोलूं, बस यही समस्या है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अभी देखो गडकरी जी ने क्या बोला, इनके नेता गडकरी जी कह रहे हैं कि मेरा राजनीति से मन भर गया है, लोग सत्ता पाने के लिए परेशान हैं, जन सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो आप राजनीति में किसके लिए? सत्ता के लिए नहीं है आप, शब्द नहीं है। आप चुनाव किसके लिए लड़ते? सत्ता के लिए नहीं लड़ते, जन सेवा के लिए हूं, सत्ता के लिए नहीं लड़ते, जन सेवा के लिए हूं। यहाँ तो शिवपाल यादव और अखिलेश जी में झगड़ा इसको लेकर हो रहा है। हम सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम एक्सप्रेसवे बनाने की बात करते हैं, मेट्रो बनाने की बात करते हैं, 100 डायल। ठीक है, अजय आलोक, ओके, लेट अजय आलोक रिप्लाई, लेट अजय आलोक का मेन, ओके, डॉक्टर अजय आलोक रिप्लाई। लैपटॉप देने की बात करते हैं। ये सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ते, करना चाहते। और जी, मैं नहीं कह रहा हूं, टॉपिक ईडी है, वैसे आज का टॉपिक ईडी है, लेकिन पिछले 7 साल से, पिछले 8 साल से अनुराग भदौरिया को महंगाई सिर्फ दिख रही है और कोई टॉपिक नहीं दिखता। महंगाई पर जिस दिन हम चर्चा करेंगे आपको मैं जरूर बुलाऊंगा, लेकिन आज टॉपिक ईडी है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, देन डॉक्टर शांतनु सेन। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए अनुराग जी तो खैर पिछले 2-3 डिबेट से मैं देख रहा हूं, ये विषय पे बोलते ही नहीं है, विषय पे इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, आज बधाई, आज हरा कुर्ता से आज हरा शर्ट हो गया है, उसके लिए बधाई हो। मुझे लगता है आपके दर्शकों ने बहुत दिन के बाद इनको हर एक शर्ट में देखा होगा। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो ईडी को हम लोग दुश्मन नंबर एक देश के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ईडी एक सरकारी एजेंसी बिल्कुल टारगेट कर रही है, तो मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, टारगेट कर रही है, मान ली इनकी बात। लेकिन इस टारगेट करने से देश को 1,05,000 करोड़ से ऊपर रुपया कैश में मिल गया, और भी नेताओं के घर से पिछले 8 साल में। कैसे मिला? 1 लाख रुपया नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमेश जी, 1,05,000 करोड़ रुपया। क्या मंत्री हम इसलिए बनते हैं कि पश्चिम बंगाल के हर शहर में मेरा घर हो जाए और मेरे घर से 21 करोड़ रुपए मिले? क्या मंत्री हम इसलिए बनते हैं कि हम गिरफ्तार होकर जेल में चले जाएं, लेकिन तब भी हमारी पार्टी हमें मंत्री पद से हटाने की हिम्मत नहीं कर सके, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो? क्या राजनेता बनना भ्रष्टाचार करने का सर्टिफिकेट दे जाता है? आप जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेते हैं अनुराग जी, तो वो सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है कि आपको भ्रष्टाचार लूट की खुली छूट मिल गई है, अब आप कर सकते हैं। ये सब तमाम सवाल हैं जो जनता आज अनुराग भदौरिया जवाब, और इसको डिफेंड करने वाले जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध हो रहा है, भ्रष्टाचार की शुचिता को निभाना है, हमने देश में देखा है। दिल्ली में एक मंत्री है जो जेल में है, महाराष्ट्र जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी उसमें वसूली में मंत्री जेल में गए, वसूली के लिए उन्होंने टारगेट दिया था पुलिस। अच्छा जवाब सुन लीजिए, और कमिश्नर ने एक्सपोज किया, वसूली के चक्कर में एक मंत्री जेल में गए। ओ भाई, अच्छा जवाब सुन लीजिए।
अब दिक्कत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पीडब्ल्यूडी मंत्री में घोटाले में होते हैं, उनके ओएसडी को सस्पेंड किया जाता है। जरा ईडी को बोलना चाहिए था कि मंत्री जी के यहां भी जाते और ओएसडी के यहां भी जाते। ये जो 2013 में जब कहा गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिंजरे में तोता की तरह बंद कर रखा है, फर्क इतना है पहले तोता बंद था, अब तोता को पढ़ा लिखा दिया गया है। तोता जी सुनिए, आपको कहां कहां जाना है, उड़ो, खोलते हैं, फुर्र जाओ, फलाने यहां जाना, वहां जाना, यहां जाना। अब तोता को पढ़ा लिखा के भेजा जाता है। तोता है तोता ही, जा क्यों रहा है? तोता ही रखा है। सीबीआई क्यों जा रही है? अब पढ़ा लिखा के फुर्र से भेज दिया जाता है। सीबीआई क्यों जा रही है? आप बताइए क्यों नहीं गया? मैं कह रहा हूं क्यों जा रही है, किसके जा रही है, किसके जा रही है सीबीआई? समाजवाद बदल गया है अमित जी, समाजवाद बदल गया। समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री के यहाँ गया जहां इतना बड़ा घोटाला हुआ, क्यों नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में गया उत्तर प्रदेश के अंदर में, जहां पीपी किट का घोटाला हुआ? क्यों नहीं गया जहां पे टीचर भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश के अंदर में? क्यों नहीं गया जहां पे रोन के मार डाला गया बच्चों को? समाजवाद बदल गया, परिवार नहीं जाएगा भाई, समाजवाद क्यों नहीं जाएगा? अब डॉक्टर यहाँ जाएंगे। मैं तो कहता हूं बिल्कुल जाना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए, जहां करप्शन हो रहा हो वहां जाना चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी के यहाँ करप्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, मंत्रियों के यहाँ पे, वहां नहीं जाएगा, दूसरी जगह जाएगा तो सवाल उठता है। सब जगह जाए, जहां करप्शन है, जहां पैसा मिलेगा वहां पकड़ना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के अंदर में करप्शन होता है तब तो आप कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई लखनऊ भाग रहा है, लखनऊ से दिल्ली भाग रहा है मंत्री, वहां कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। अरे इंक्वायरी होनी चाहिए ना, करप्शन हुआ है तो वहां पे भी। अरे एक सेकंड, ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। अनुराग जी, आपसे समस्या ये है कि आप दूसरे को बोलने नहीं देते। ओके, डॉक्टर अजय आलोक बोलिए आप। इनसे या टीएमसी से या कांग्रेस से एक सवाल और पूछ लीजिए कि भाई ठीक है, मान लिया बीजेपी के करप्शन की जांच नहीं हो रही है, लेकिन अभी 10-12 राज्यों में तो इनकी सरकार है, इनकी सहयोगियों की सरकार है, जहां पहले भारतीय जनता पार्टी थी, मसलन झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब में अभी तो विपक्षियों की सरकार है। मध्य प्रदेश को हटा दीजिए तो भाई इसके पहले के बीजेपी शासन की जानकारी कर लें। कोई अगर भ्रष्टाचार में इंगित हो तो उसको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हर स्टेट के पास होता है, निकाल लीजिए। क्यों नहीं साबित कर पाए? आडवाणी जी पे आरोप लगे थे, उसको क्यों नहीं साबित कर पाए? मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में यह मसला बीजेपी, कांग्रेस या किसी दल का नहीं है, यह राजनीति में पर्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए है। यह सवाल ज्यादा बड़ा है, किसी पार्टी का हो। आप राजनेता बने हैं जनता की सेवा करने के लिए, ना कि जनता का पैसा लूटने के लिए। 1,05,000 करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर किया है, तो उसके लिए ईडी धन्यवाद की पात्र है, जो देश के सिस्टम में वापस आया, जिससे गरीब लोगों का काम होगा। जी, यहां पे सर्टिफिकेट मिला हुआ, उस पे हम लोग डिफेंड करने बैठ जाते हैं कि इसके राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम हो रहा है। अगर ये राजनीतिक प्रतिशोध है तो मुझे लगता है हर विपक्षी सरकार को प्रतिशोध निकालना चाहिए। निकाले भाई, राजनीतिक प्रतिशोध से देश का फायदा होगा। बीजेपी कह रही है कि एक तो आपने चोरी करी पैसे की, उसके बाद आप सीना चोरी कर रहे हैं। संबित पात्रा ने आज इस बात को कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक तो चोरी करी, ऊपर से सीना